नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हम टैली के अंदर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा HSN कोड प्रिंट नहीं हो रहा है या फिर हमारी रिटर्न्स ठीक से नहीं बन रही है। वो क्या क्या मिस्टेक्स हैं हम एक एक करके बात करेंगे। आइए देखते हैं। टैली में हम 3 लेवल्स पर HSN कोड की डिटेल डाल सकते हैं। पहला है एक्टिवेट GST टाइम। जब हम GST को एक्टिवेट करते हैं उस टाइम भी हम HSN को डिटेल डाल सकते हैं। दूसरा है सेल्स परचेज लेजर क्रिएशन टाइम। जब हम सेल्स के या परचेज के लेजर्स क्रिएट करते हैं उस टाइम भी HSN कोड की डिटेल डाल सकते हैं। तीसरा है आइटम क्रिएशन टाइम। जब हम आइटम क्रिएट करते हैं उस टाइम HSN कोड की डिटेल डालते हैं, लेकिन हमें इन तीनों में से हमारे अकॉर्डिंग किसी एक लेवल पर HSN कोड की डिटेल डालनी है, तीनों में नहीं डालनी है। वो क्या क्या है, किस अकॉर्डिंग हमें कौन से लेवल पे HSN कोड की डिटेल डालनी है, वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट लेवल है आपका एक्टिवेट GST डिटेल्स टाइम। इस लेवल पर केवल उन्हीं लोगों को HSN कोड की डिटेल डालनी है जो सिर्फ एक HSN कोड के साथ काम कर रहे हैं। वो कैसे डालेंगे? F11 प्रेस करेंगे, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ सेट एल्टर GST डिटेल को ऑन करेंगे और यहाँ ऑप्शन है सेट एल्टर GST डिटेल। यहाँ इसे यस करके वो HSN कोड की डिटेल डाल सकते हैं। अब है सेकंड लेवल। दूसरा है सेल्स परचेज लेजर क्रिएशन टाइप। इस लेवल पर केवल उन्हें ही HSN कोड की डिटेल डालनी है जो इन्वेंट्री के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, अकाउंट ओनली के साथ काम करना चाहते हैं। उनको जब लेजर्स बनाएंगे तब ये डिटेल डालनी है। जैसे मैंने सेल्स का एक लेजर बनाया है। इन्हें एक बात ध्यान रखनी है, जितने इनके HSN कोड होंगे उतने ही सेल्स के लेजर बनेंगे और उतने ही परचेज के लेजर्स बनेंगे। यहाँ सेल्स में जाकर के GST एप्लीकेबल करना है, सेट एल्टर डिटेल को यस करेंगे और जो भी HSN के रिगार्डिंग डिटेल्स है वो यहाँ डालेंगे और लास्ट में टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है थर्ड लेवल, आइटम क्रिएशन टाइम। आइटम क्रिएशन टाइम लेवल पर केवल उन्हें ही HSN कोड डालना है जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं। यदि आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो ना तो आपको जब GST डिटेल्स एक्टिवेट कर रहे हैं तब डालना है, ना ही लेजर्स क्रिएट करते हैं तब डालना है। आपको डालना है जब आइटम क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए आप आइटम बनाएंगे। मैंने बनाया आइटम है और जब उसका HSN कोड आगे लिखा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, नहीं भी डालें तो अच्छा है। मैंने मेरे हिसाब से डाला है जिससे मैं बहुत सारे आइटमों में से इसे फैच कर सकूं 1 2 3 4 डाल करके। उसके बाद आप GST एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ आप यस करके HSN कोड की डिटेल्स डालेंगे। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो हम कर रहे हैं वो डेट के रिगार्डिंग है। डेट हमारी 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2017 के बाद ही की होनी चाहिए। कुछ लोग पुरानी डेट्स में एंट्री कर रहे हैं जिससे CGST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये एंट्री मैंने 1 अप्रैल के अंदर करी जिससे CGST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इसके कारण HSN कोड भी हमारा प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही मैं डेट चेंज करूँगा 1 जुलाई 2017, मेरा CGST या SGST कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा और मेरा जो प्रिंट आएगा उसमें भी HSN कोड आएगा। इसका ध्यान रखें डेट का। इसके अलावा तीसरी जो कॉमन मिस्टेक हम कर रहे हैं, डेट हमारी सही है लेकिन जो हमने कंपनी बनाई है, पार्टी बनाई है, उसके अंदर हमने स्टेट नहीं डाला है, जिसके कारण हमें GST और SGST की डिटेल्स नहीं आ रही है, उनका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर नहीं आ रही है। जैसे ही हम पार्टी के अंदर उसका स्टेट डालेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक GST की डिटेल्स, टैक्स की डिटेल्स, CGST या GST वो आ गई हैं।
तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक डेट और एक पार्टी के अंदर स्टेट जरूर सिलेक्ट किया हो। फोर्थ टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आइटम या लेजर को अल्टर करने पर आ रही है। हम देखते हैं कि सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करते टाइम, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ डाल रखा है 1234, मुझे ये 4251 होना चाहिए था, 1234 मैंने गलती से लिख दिया। तो हम जैसे ही अल्टर करेंगे 4251, तो कुछ लोग जल्दी जल्दी इसको भी एंटर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं डेट के ऊपर। एप्लीकेबल फ्रॉम, अगर आपने यहाँ एप्लीकेबल फ्रॉम कोई दूसरी डेट डाल दी 1 जुलाई के अलावा, एक मैंने जैसे डाल दीजिए 1 अगस्त 2017, क्योंकि मैं एजुकेशन वर्जन में काम कर रहा हूँ, मेरी अदर डेट्स काम नहीं करती हैं। 1/8/2017 मैंने जैसे डाल दिया, तो इसके लिए मेरे दो, जब आप Alt L प्रेस करेंगे तो आप देख सकेंगे कि 2 HSN कोड मेरे इसके लिए सेट हो गए हैं। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक तो मेरा HSN कोड 1234 रहेगा, और 1 अगस्त के बाद से मेरा जो मैंने अभी डाला था 4251 रहेगा। आप देखेंगे जब मैं सेल का बिल प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 1234 ही नज़र आ रहा है। 4251 इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो 1 अगस्त को सेट हो गया है, इसलिए आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के स्टॉक आइटम में जाएंगे, अल्टर करेंगे, आइटम में आएंगे, इसको यस करेंगे। अब ये अल्टर कैसे करना है, L प्रेस करके अल्टर करना है। इसके लिए आपको 1 अगस्त पे आकर के एस का बटन प्रेस करना है और एक बार एंटर करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ वापस 1234 सेट हो गया, क्योंकि हमने 1234 1 जुलाई से सेट किया था। अब आपको ठीक करना है, 4251 करना है, एंटर करेंगे और यहाँ डालेंगे 1 जुलाई 2017। अब वापस चेक कर सकते हैं आप Alt L प्रेस करके 1 जुलाई 2017 से आपका तो सेट हो गया है 4251। आप डेट का विशेष ध्यान रखेंगे, इसके कारण ही आपकी HSN कोड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पांचवें नंबर की जो कॉमन मिस्टेक है वो हमारे ओवरहेड्स को लेकर के है। हमने सेल के बिल में फ्रेट ऑन सेल्स एक ओवरहेड लगाया है 100 रुपये, लेकिन इस पर CGST और SGST कैलकुलेट नहीं हुआ है। आप प्रिंट में भी देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ फ्रेट कार्टेज जो आपके 100 रुपये है वो इस HSN कोड वैल्यू में, SSL वैल्यू में ऐड नहीं हुआ है। केवल 1000 रुपये के ऊपर ही आपका 90% CGST SGST लगा है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए आप जो फ्रेट का लेजर खोलेंगे उसे आप यहाँ GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इंक्लूड इन SSL वैल्यू कैलकुलेशन फॉर यहाँ GST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गुड्स या सर्विस दोनों में अगर लगता है तो बोथ सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज गुड या सर्विस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके इस बिल का प्रिंट आप लेकर के देख लीजिए। अब आप देखेंगे कि जो SSL वैल्यू है उसके अंदर 100 रुपये जुड़ गए हैं और जो हमारे CGST SGST कैलकुलेट हो रहा है वो 1100 रुपये पे कैलकुलेट हो रहा है। इस केस में अगर आपके अलग अलग रेट्स के आइटम है, जैसे 18% का भी है, 28% का भी है, 12% का भी है, तो जो फ्रेट ऑन सेल्स का जो फिगर है 100 रुपये वो सब में थोड़ा थोड़ा जुड़ जाएगा, प्रपोर्शन में जुड़ जाएगा। जैसे हम प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हैं उसी हिसाब से 100 रुपये में डिवाइड हो जाएगा और उन सब के ऊपर CGST SGST कैलकुलेट हो जाएगा। चाहे आपके फ्रेट ऑन सेल्स हो, लेबर हो, सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। जबकि आप मैनुअल बिल बनाते हैं उसके अंदर जो भी आपका हायर टैक्स रेट होती है उसके ऊपर आप फ्रेट या लेबर चार्ज करते हो, लेकिन टैली के अंदर जो फ्रेट या अदर ओवरहेड से वो चार्ज होंगे वो प्रपोर्शन में चार्ज होंगे।
यदि आपका 28% का पोर्शन ज़्यादा है तो 28% के पोर्शन पर ज़्यादा चार्ज होगा। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। इस तरह की हमारे सामने कॉमन एरर्स आती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।